आकाश अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में आकाश की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी आकाश से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? आकाश की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही आकाश ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से सामान उठाने के लिए बोलकर सारा सामान आकाश के कमरे में ले गए। आकाश और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को आकाश के घर रहते रहते 1 महीना हो गया। आकाश ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? आकाश की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। आकाश की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। आकाश इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। आकाश ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। आकाश ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी। फूफा जी बोले, आकाश, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर आकाश समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से न निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल सोनू के पीछे पीछे वहाँ आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और सुबह होते ही उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपने रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरा चैनल चित्रास वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।